मित्रों, गंगा अपने पास मेरे काव्य संग्रह में एक कविता मेरी छपी थी, जनपद की पहली सुबह। आज कन्नौज की 25वीं वर्षगांठ है जनपद होने की। मैंने पहली वर्षगांठ में 18/9/97 को ये कविता लिखी थी। ये कविता मेरी कई जगह छपी भी और संग्रह में भी प्रकाशित हुई, और जिस संग्रह में प्रकाशित हुई उस संग्रह का नाम है गंगा अपने पास। आप सबको 25वीं वर्षगांठ कन्नौज जनपद की 25वीं वर्षगांठ पर बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आज से जो 1973 में जब मैं आया था तब कन्नौज का स्वरूप कुछ और भिन्न था। बहुत छोटा सा कन्नौज था, लेकिन कुछ आगे चल कर के जब ये जनपद हुआ, तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी ने इसको जनपद घोषित किया। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका प्रचार प्रसार किया और इसको बहुत सारी सौगातें दी, जिसके कारण कन्नौज एक बृहद रूप में हम सबके समक्ष आया। ये हमारे लिए खुशी की बात है। आपसे इस बढ़ते हुए कन्नौज की दशा को देखते हुए मैं जो मैंने 25 साल कविता पहले लिखी थी, मैं उसको वाचन करने जा रहा हूँ। आइए आप सुने। जनपद की पहली सुबह। मेरी खिड़कियों झरोखों से फैल कर पसर गया भिनसारे का लोकतंत्र। मेरी खिड़कियों झरोखों से फैल कर पसर गया भिनसारे का लोकतंत्र। ऐश्वर्य धैर्य का विस्तार रिम झिम भरी भरी सांसों में भर दिया फुहार। भरभराती रही झरती रही आखिरकार काफ़ी लंबी चुप्पी तोड़ी जनपद की पहली सुबह ने, और समूचे दिन कदमताल करती रही सुगंध। देखिए, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। इससे मैंने एहसास किया है कि आज जब जनपद ये 18 सितंबर को घोषित हुआ तो सुगंध जो है वो कदमताल करने लगी। इस पर मैंने लिखा है, मेरी खिड़कियाँ झरोकों से फैलकर पसर गया भिनसारे का लोकतंत्र। ऐश्वर्य धैर्य का विस्तार रिम झिम भरी भरी सांसों में भर दिया फुहार। भरभराती रही झरती रही आखिरकार काफ़ी लंबी चुप्पी तोड़ी जनपद की पहली सुबह ने, और समूचे दिन कदमताल करती रही सुगंध। दिवस की 24 कड़ियाँ जोशीली मुट्ठियाँ भरती रहीं। ललछौहा रंग जिसका बड़बोलापन रिश्ता रहा, भरता रहा खिलता रहा। व्यक्तित्व की संपदा में मुग्धावन उड़ उड़कर सर से पांव तक अप्रमेय सत्ता का उल्लंघन तो हुआ, पर हाराकारी को तोड़कर समूचे दिन कदमताल करती रही सुगंध। लेकिन नौकों में बहुत उत्साह उस समय था, और इतना भयंकर उत्साह कन्नौज शहर में हो गया था। मालूम पड़ता था कि बहुत बड़ी सौगात कन्नौज को मिली है, और सारे बच्चे सारे युवा सब बड़े मगन होकर के सड़कों पर कदमताल करते रहे। उसका मैंने इसमें जिक्र किया है। दिवस की 24 कड़ियाँ जोशीली मुट्ठियाँ भरती रही। ललछौहा रंग जिसका बड़बोलापन रिश्ता रहा, भरता रहा खिलता रहा। व्यक्तित्व की संपदा में मुग्धावन उड़ उड़कर सर से पांव तक अप्रमेय सत्ता का उल्लंघन तो हुआ, पर हाराकारी को तोड़कर समूचे दिन कदमताल करती रही सुगंध। 25 वर्षों से जो ठिठकी सुगंध वो कमरे में निशब्द झरती रही, वो अकुलाकर अविराम अकुलाती हुई चल पड़ी सड़कों पर, गलियों में, चौराहों पर फैलने लगी निष्काम। सब कंधे उठ उठ कर पीने लगे निसंकोच भिनसारे का लोकतंत्र, और समूचे दिन कदमताल करती रही सुगंध। देखिए, बड़ा अच्छा वर्णन है कि जो गली चौराहे कन्नौज के थे और सड़कें थीं, वो किस तरह उत्साहित हो गई थी इस जनपद घोषित होने के बाद। 25 वर्षों जो ठिठकी सुगंध हमारे कमरे में निशब्द झरती रही, वह अकुलाकर अविराम अकुलाई हुई चल पड़ी सड़कों पर, गलियों में, चौराहों पर फैलने लगी निष्काम। सब कंधे उठ उठ कर पीने लगे निसंकोच भिनसारे का लोकतंत्र, और समूचे दिन कदमताल करती रही सुगंध। ऐसी ही रही दिन भर जनपद की पहली सुबह। जिज्ञासु हवाएं मेरी
गई जहाँ मखमली भाव भर कर गई, लौट पड़ती वही बार बार पहली सुबह की प्रफुल्लता के झरझर झरते झरने में स्रोत का लेख लिखने मैं पढ़ रहा था बार बार सुबह का अखबार। कन्नौज 83वां जनपद बनकर उभरा हिंदुस्तान के नक्शे पर आखिरकार काफ़ी लंबी चुप्पी तोड़ी जनपद की पहली सुबह ने और समूचे दिन कदमताल करती रही सुगंध। देखिए इस पैराग्राफ को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। ऐसी ही रही दिन भर जनपद की पहली सुबह, जिज्ञासु हवाएं मेरी गईं जहाँ मखमली भाव भर कर गईं, लौट पड़ती वहीं बार बार पहली सुबह की प्रफुल्लता के झरझर झरते झरने में स्रोत का आलेख लिखने मैं पढ़ता रहा बार बार सुबह का अखबार। कन्नौज 83वां जनपद बनकर उभरा हिंदुस्तान के नक्शे पर आखिरकार काफ़ी लंबी चुप्पी तोड़ी जनपद की पहली सुबह ने और समूचे दिन कदमताल करती रही सुगंध। इस थरथराए अरण्य में किस कदर झुलसी 800 वर्षों की मनुष्यता, किस कदर गहरा गई समर्पण पुरुष की मानवीयता। किसी ने कभी प्यार भर अचूक होकर भी नहीं देखा इस भूमा को, बस गाढ़ा होता रहा इतिहास, गाया जा रहा था फूलों की सुलगती अनजानी जिसी का संसार। भिनसारे ही से ही सैकड़ों बार महक उठी चंदन की सूखी लकड़ियों की वैष्णवता, हर छोटे छोटे व्यक्तित्व में फूल पड़ी कीर्तन की गायक मंडलियाँ अपने हिम्मत लिए पहली बार लौटी हैं। उत्सव की बेला प्रिया श्रृंगार किए हिना के रंध्रों में उतरती समूचे दिन कदमताल करती रही सुगंध। इस थरथराते अरण्य में किस कदर झुलसी 800 वर्षों की मनुष्यता, किस कदर गहरा गई समर्पण पुरुष की मानवीयता। किसी ने कभी प्यार भर अचूक होकर भी नहीं देखा इस भूमा को, बस गाढ़ा होता रहा इतिहास, गाया जाता रहा फूलों की सुलगती अनजानी दिशा का संसार। भिनसारे ही से ही सैकड़ों बार महक उठी है चंदन की सूखी लकड़ियों की वैष्णवता, हर छोटे छोटे व्यक्तित्व में फूट पड़ी है कीर्तन की गायक मंडलियाँ अपने हिम्मत के लिए पहली बार लौटी है। उत्सव की बेला प्रिय श्रृंगार किए हिना के रंध्रों में उभरती समूचे दिन कदमताल करती रही सुगंध। आगे देखिए, जनपदीय घोषणा इस पृथ्वी पितामह का मात्र स्पर्श प्रगाढ़ बनकर चिर जी उठा, सहस्त्र समुद्र बनकर कह रहा बार बार उस महामाया के गुंजलक को साभार, उस महामाया के गुंजलक को साभार। अवशेष है मेरी श्रद्धा, निवेदित है नूतन गुलाब के पौधे का पहला फूल और भिनसारे के लोकतंत्र का मस्तूल। जहाँ जाएं बैठे देखें सुने गुनगुनाएं मुस्कुराएं रमण करें उड़े इस नगर के मोहल्ले में, हर दरख्त में खिलखिलाते रहे दिवस और रात्रि का जलजला छाता रहा, भार मुक्त हो हमेशा की तरह कदमताल करती रही स्वर्ण। और देखिए अंतिम मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। और भिनसारे के लोकतंत्र का मस्तूल जहाँ जाएं बैठें देखें सुने गुनगुनाएं मुस्कुराएं रमण करें उड़ें इस नगर के मोहल्लों में, हर दरख्त में खिलखिलाते रहे दिवस और रात्रि का जलजला छाता रहे, भार मुक्त हो और हमेशा ही कदम ताल करती रहे सुगंध, हमेशा ही कदम ताल करती रहे सुगंध।